नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। आँखों आँखों में सारी रात गुजर जाती है, रात गुजर जाती है। तो मेरे भाई, ये नींद क्यों नहीं आती है? ये नींद हमें इसलिए नहीं आती है क्योंकि आगे हमारा राजस्थान पुलिस का पेपर है और हमारे लिए ये पेपर पास करना, ये राजस्थान पुलिस की नौकरी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नौकरी न मिलेगी तो ब्याह को नहीं होगा। तो सबसे बड़ी चिंता राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए जो शादी की चिंता है, इस चिंता को दूर करने के लिए हम पूरी रात भर तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, और हम पक्का सिलेक्शन लेंगे हमारा। इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान सामान्य ज्ञान के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो पिछले सभी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो मेरे भाई, पहला प्रश्न हमारा आता है, जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो हमारा उत्तर होगा सीकर। आपको पता है हर्ष और जीण दोनों भाई बहन थे। दूसरा प्रश्न, पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो हमारा उत्तर होगा नाथ द्वारा। तीसरा प्रश्न, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो हमारा उत्तर होगा वल्लभाचार्य। चौथा प्रश्न, जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो सबको पता है इसका आंसर कतरियासर। पांचवा प्रश्न, जिसमें रिमार्क नहीं लगा हुआ है, तो पांचवा प्रश्न देख लो, निम्बर्काचार्य द्वारा प्रवर्तित निम्बार्क संप्रदाय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हमारा उत्तर होगा हंस संप्रदाय। छठवां प्रश्न, बेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा उत्तर होगा पृथ्वीराज राठौड़। सातवां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई किस शासक के राजकवि व सामंत थे? तो हमारा उत्तर आएगा अजमेर के पृथ्वीराज राठौड़। आठवां प्रश्न, प्रसिद्ध प्रेम कथा ढोला मारू, ये शब्द सुनते ही, ढोला मारू शब्द सुनते ही जो चेहरे पर आपकी रौनक आई है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये ढोला मारूरा दोहा है, ये इसके रचनाकार का नाम बताना है हमें। प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध प्रेम कथा ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन थे? तो हमारा उत्तर आएगा कवि कलोल। नौवां प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस प्रमुख वास्तुकार व शिल्पी की देखरेख में करवाया था? तो हमारा उत्तर आएगा शिल्पी मंडन की देखरेख में करवाया था। 10वां प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं गढ़ों का सिरमार कहा जाता है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो हमारा उत्तर आएगा चित्रांगद मौर्य ने। 11वां प्रश्न हमारे पास आता है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से चित्रण की कला क्या कहलाती है? तो हमारा उत्तर आएगा ब्लू पोट्री। 12वां प्रश्न, पिछवाई पेंटिंग के लिए कौन सा शहर सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो हमारा उत्तर आएगा नाथ द्वारा। 13वां प्रश्न, ऊन को कूट कूट कर तथा दबाकर बनाए जाने वाले नमदों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो हमारा उत्तर आएगा टोंक। 14वां प्रश्न, चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा गांव आजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा उत्तर आएगा अकोला। 15वां प्रश्न, नीले व लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग अजरक प्रिंट के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो हमारा उत्तर आएगा बाड़मेर। 16वां प्रश्न, भैंसलाना किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो भैंसलाना है वो काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस जनजाति के लोगों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उसका उत्तर आएगा मीणा। और यदि आपको इसमें यह प्रश्न पूछ लिया जाए, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मीणा जनजाति निवास करती है? तो वो उत्तर आएगा जयपुर। 18वां प्रश्न, पाबूजी राठौड़ व जिंदराव खिंची के मध्य युद्ध कब हुआ? तो हमारा उत्तर आएगा 1266 ईस्वी में। 19वां प्रश्न, किस लोक देवता का स्मारक मकबरनुमा है तथा इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह भी अंकित है? तो हमारा उत्तर आएगा जाहर पीर गोगा जी। ये कहाँ पर स्थित है इनका मंदिर? इनका मंदिर है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। ठीक है मेरे भाई, वहाँ पर है धुरमेड़ी और शीशमेड़ी है अपने है ददरेवा। अगला प्रश्न, अभिनव भट्टाचार्य किस शासक को कहा जाता है? तो हमारा उत्तर आएगा महाराणा कुंभा को। 21वां प्रश्न, किस जिले को बटनेर का किला कहा जाता है? तो हमारा उत्तर आएगा
हनुमानगढ़ किले को। और ये बटनेर दुर्ग के बारे में एक प्रश्न और बनता है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले ने सहे थे, तो वो भी हमारा उत्तर आएगा बटनेर का किला जो हनुमानगढ़ में है। 22वां प्रश्न, मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की, तो हमारा उत्तर आएगा राव सिंहानी। 23वां प्रश्न, पुष्कर में 19वीं शताब्दी में बना रंगनाथ जी का मंदिर किस शैली में बना है, हमारा उत्तर आएगा दक्षिणात्य शैली में बना है मंदिर। 24वां प्रश्न, देव सोमनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है, तो हमारा उत्तर आएगा डूंगरपुर जिले में। 25वां प्रश्न, बाड़मेर जिले के किराड़ू के प्रसिद्ध मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा है, हमारा उत्तर आएगा सोमेश्वर महादेव। 26वां प्रश्न, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले में सबसे ज़्यादा किस जिले में पशु मेले भरते हैं, तो ये तो सबको पता है नागौर। और नागौर में बात करें वैसे पर्वतसर है जहाँ पर सबसे बड़ा मेला लगता है। 27वां प्रश्न, एस्बेस्टस के उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है, इसमें अपने राजस्थान का प्रथम स्थान है। 28वां प्रश्न, दामन करड़ एवं अंजन क्या है, यह प्रश्न पहले भी एग्जाम में आ चुका है। 28वां प्रश्न, दामन करड़ एवं अंजन ये क्या है, यह है राजस्थान में घास की किस्म है। ठीक है मेरे भाई। 29वां प्रश्न हमारे पास आता है, ऊंट की खाल पर स्वर्ण युक्त मीनाकारी व चित्रांकन आदि करने की जैसलमेर की बहुआयामी कला का क्या नाम है, तो हमारा उत्तर आएगा उस्ता कला। उस्ता कला बहुत ही प्रसिद्ध है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न, सबसे पुरानी नहरों में से एक गंग नहर का निर्माण 1927 में फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनीवाला में सतलज नदी से नहर निकालकर किसने करवाया था, तो यह तो बहुत बड़ी बात है और ये प्रश्न सभी को याद भी रहना चाहिए क्योंकि यह काम किया था हमारे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। ठीक है मेरे भाई। 31वां प्रश्न हमारे पास आता है, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है, तो हमारा उत्तर आएगा बंगाल की खाड़ी। 32वां प्रश्न, राजस्थान के मेवाड़ राज्य के वो कौन शासक थे जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहयोग दिया था, तो हमारा उत्तर आएगा महाराणा फतेह सिंह। 33वां प्रश्न, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित की गई, तो हमारा उत्तर आएगा अजमेर जिले के बिनाय में। 34वां प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मापोली कहा था, तो हमारा उत्तर आएगा हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसको कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मापोली कहा था। 35 नंबर प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था, तो हमारा उत्तर आएगा दिवेर का युद्ध। 36 नंबर प्रश्न, उस स्थान का नाम क्या है जहां महाराणा प्रताप का 19 जनवरी 1597 को देहांत हुआ था तथा जहां उनकी समाधि भी स्थित है, तो हमारा उत्तर आएगा उदयपुर के पास चावंड गांव में इनका देहांत हुआ था और इनकी समाधि भी वहीं स्थित है। अगला प्रश्न 37 नंबर, महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के सेनापति मान सिंह के बीच 21 जून 1576 को प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था, तो हमारा उत्तर आएगा नाथद्वारा के निकट हल्दी घाटी में यह युद्ध हुआ था। 38वां प्रश्न, ध्यान से देखना चाहिए मेरे भाई। 38वां प्रश्न है, सन 1957 में स्थापित राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है, तो हमारा उत्तर आएगा जोधपुर में। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है, जोधपुर में। अगला प्रश्न 39 नंबर, सन 1957 में स्थापित राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर आएगा जयपुर में। 40 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई, रट लीजिए इन तो। सेवण घास राज्य के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो हमारा उत्तर आएगा जैसलमेर जिले में। 41वां प्रश्न, हनुमानगढ़ के किले को किस नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न पहले भी ऊपर आ चुका है, बटनेर का किला जिसने सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहे थे। 42वां प्रश्न हमारे पास आता है, जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो हमारा उत्तर आएगा माउंट आबू। ये वही माउंट आबू है जिसका राजस्थान में वर्षा में प्रथम स्थान है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो गया, माउंट आबू। और जिले की बात करें तो झालावाड़। 43 नंबर प्रश्न, उड़न गिलहरियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका उत्तर आएगा प्रतापगढ़ जिले का सीता माता अभ्यारण्य
जो उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। 44 नंबर प्रश्न आता है हमारे पास, राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिका जागती ज्योत का प्रकाशक कौन है? बढ़िया प्रश्न। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर, ये इनके प्रकाशक हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पशु क्या है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न, इसका उत्तर आएगा चिंकारा। 46वां प्रश्न, नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? तो हमारा उत्तर आएगा पावना गीत। 47वां प्रश्न, गोरबंद गीत किस क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है? तो हमारा उत्तर आएगा शेखावाटी क्षेत्र में यह गोरबंद गीत बहुत ही प्रसिद्ध है। 48वां प्रश्न, ओल्यूं गीत कब गाया जाता है? तो ये किसी की याद में गाया जाता है। इस पर एक गाना भी हमारा राजस्थानी में आपने सुना होगा। अगला प्रश्न 49वां, राजस्थान की लोक कलाओं लोक संगीत के संरक्षण, लुप्त हो रही कलाओं की खोज व उनके उन्नयन तथा लोक कलाकारों को प्रोत्साहित कर उनके विकास के लिए प्रयासरत रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीछे एग्जाम में आ चुका है। हालांकि ये सभी प्रश्न आए हुए हैं पीछे परीक्षा में। तो इसका उत्तर हमारा आएगा बोरुंदा जोधपुर में। 50वां प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया था? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल किया था मेरे भाई। 51वां प्रश्न, रेगिस्तान का कल्लप वृक्ष किसे कहते हैं? तो हमारा उत्तर आएगा खेजड़ी। इसका उपनाम समी वृक्ष भी है, याद रखना, दोनों में से कोई सा भी ही नाम आ सकता है। 52वां प्रश्न, राजस्थान का राज्य पशु क्या है? तो हमारा उत्तर आएगा रोहिड़ा और इसका साइंटिफिक नाम है रिकोमेला अंडुलेटा। तो इसका ये नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपको। 53वां प्रश्न, किस वृक्ष को राज्य का राज्य वृक्ष कहते हैं? तो हमारा उत्तर आएगा खेजड़ी। इसका साइंटिफिक नाम है प्रोसोसिप सिनेरिया। याद रखें, ये नाम कई बार आते हैं एग्जाम में। 54वां प्रश्न, राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा किसे प्राप्त है? हमारा उत्तर आएगा गोडावन। इसका उपनाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेट्स। 55वां प्रश्न, गुड़ला पर्व कब मनाया जाता है? तो हमारा उत्तर आएगा गणगौर से एक दिन पूर्व। 56वां प्रश्न, नागदा का प्राचीन सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारा उत्तर आएगा उदयपुर जिले में। 57वां प्रश्न, कैलाशपुरी के तालाब के किनारे मथानिया सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस जिले में है? तो हमारा उत्तर आएगा जोधपुर में। और मथानिया तो बहुत प्रसिद्ध है, तो ये तो सबको याद रहना चाहिए, जोधपुर में। 58वां प्रश्न, राजस्थान की बहुरूपिया कला को विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कलाकार का नाम क्या है? तो हमारा उत्तर आएगा जानकीलाल भांड। 59वां प्रश्न, राजस्थान के सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले का नाम क्या है? तो हमारा उत्तर आएगा जयपुर। और 60वां प्रश्न हमारे पास आता है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा उत्तर आएगा चंबल नदी है, वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है मेरे भाई, ये 60 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। अगले वीडियो में मेरा प्रयास है कि मैं करीब आपको 100 प्रश्न इसमें दूंगा और संख्या ज़्यादा भी हो सकती है इसकी, तो आप साथ साथ में तैयारी करते रहें। आप जितना वीडियो को देखोगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मनोबल बना रहेगा और हर रोज़ हम आपके लिए नए नए प्रश्न लाएंगे ताकि आप अपनी सफलता के एकदम करीब पहुंच जाओ। और हमारी खुशी इसी में है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।